आज हम पढ़ेंगे रस के बारे में। जैसा कि पिछली बार मैंने अद्भुत रस और श्रृंगार रस के बारे में आपको बताया था। इसी कड़ी में दो रस हमें और पढ़ने हैं, आखिरी दो रस जो आपके किताब में, पुस्तक में दिया हुआ है। उसमें एक है शांत रस और दूसरा है भक्ति रस। शांत रस का मतलब होता है कि जिन रचनाओं को, जिन कविताओं को पढ़ करके हमारे चित्त को, हमारे मन को, हमारे हृदय को शांति मिलती है, सुकून मिलता है, उसे हम शांति रस कहते हैं। अब इसके बारे में थोड़ा और हम जानेंगे। शांत रस आप चाहें तो पेज नंबर 22, पृष्ठ संख्या 22 पर देख सकते हैं। जहाँ भक्ति, नीति, ज्ञान, वैराग्य, धर्म, दर्शन, तत्व ज्ञान अथवा सांसारिक नश्वरता संबंधी प्रसंगों का वर्णन हो, वहाँ शांत रस उत्पन्न होता है। जिन रचनाओं को सुनकर हमारे भीतर भक्ति जाग उठे, जैसे हम किसी के फॉलोअर बन जाते हैं ना, और जिसमें नियम पूर्वक कार्य करने की पद्धति बताई जाती है, ज्ञान से जीवन के दुखों पर, कष्ट पर विजय पाया जा सकता है, और जब कभी बहुत तकलीफ आ जाती है तो व्यक्ति इस भौतिक संसार से दूर हट जाता है, वैराग्य में चला जाता है, जिसको हम साधु, सन्यासी बोलते हैं। धर्म, धर्म के पथ पर चलना। दर्शन, दर्शन को अंग्रेजी में हम फिलॉसफी कहते हैं, जो दूसरों को मोटिवेट करते हैं। और इस तरह से संसार को नश्वर बताते हुए कि यहाँ कुछ भी स्थिर नहीं है, कुछ भी यहाँ परमानेंट नहीं है, सब कुछ अस्थायी है। इसलिए व्यक्ति को शांत रह करके, शांत चित्त से अपना जीवन जीना चाहिए। उदाहरण के लिए, माला फेरत जुग भया, गया न मन का फेर, कर का मन का डारिक है, मन का फेर। बहुत लोग यहाँ पर कवि कहना चाहता है कि आपने सुना होगा, मुख में राम बगल में छुरी, कि भेष तो बदल लेते हैं लेकिन अंदर कुछ और रहता है। बाहर से कुछ और दिखते हैं, अंदर से कुछ और होते हैं, और ये पूरा जीवन उनका चलता रहता है। वो तो राम नाम की माला फेरते हैं, कहने को तो वो भक्ति के मार्ग पर चल रहे हैं, लेकिन मन के भीतर अज्ञान भरा हुआ है। तो कर का मन का डारिक है, मन का फेर। कर मतलब हाथ। यहाँ कवि कह रहा है कि भाई, हाथ में जो माला लेकर के आप ईश्वर के भजन कर रहे हो ना, उस भजन से ईश्वर प्रसन्न होने वाले नहीं है। मन का फेर, अपने मन के जो बुरे विचार हैं उनको त्याग दो, क्योंकि ईश्वर ने हमेशा ये संदेश दिया है कि किसी का दिल न दुखाएं, किसी को पीड़ा न पहुंचाएं, किसी को कष्ट ना दें। तो फिर संत बन करके, साधु बन करके राम नाम सुमिरने से कुछ नहीं होगा, जब तक आत्मा और मन की शुद्धि नहीं होगी। दूसरा, माटी कहे कुम्हार से, तू क्या रो दे मोह, एक दिन ऐसा आएगा मैं रो दूंगी तो। यहाँ कुम्हार जो मिट्टी के बर्तन बनाता है, तो जिन्होंने देखा होगा कि पहले वो मिट्टी को एकदम आटे से भी पतला पानी डाल करके गूंथता है और पैरों से उसे मसलता है, जिससे कि वो फ्लेक्सिबिलिटी उसमें ज़्यादा हो जाए, मुलायमपन ज़्यादा हो जाए। तो माटी कह रहा है कि ए कुम्हार, आज तू जो मुझे पैरों तले रौंद रहा है ना, जीवन की असली सच्चाई तो तुम जानता नहीं। जब तुम्हारा शरीर इस संसार से छूट जाएगा
तो ऐसा दिन आएगा कि तू मेरी ही शरण में आएगा और फिर मैं तुम्हें रो दूंगी, अर्थात तुम्हारी कब्र बन जाएगी और मेरे द्वारा तुम्हें ढक दिया जाएगा और तुम्हारा अस्तित्व समाप्त हो जाएगा। तो ये शांत रस है। ऐसी रचनाओं को सुनने के बाद व्यक्ति के मन में शांति की स्थापना होती है। वो कुमार्ग से सन्मार्ग पर चलने लगता है, बुरे रास्ते छोड़ता है और अच्छे रास्ते पर आ जाता है। लेकिन जिसके जीवन में कष्ट लिखा रहता है तो वो शांत रस को समझ नहीं पाता और जैसे चल रहा है अपने जीवन पथ पर वैसे चलता रहता है। दूसरा, भक्ति रस। भक्ति कहते हैं ईश्वर की भक्ति, माता की भक्ति, पिता की भक्ति, गुरु की भक्ति, अर्थात निष्कपट भाव से किसी को मान सम्मान देते हुए उसके वचनों का पालन करना, उसके सुझाए हुए रास्ते पर चलना। वह ईश्वर भी हो सकते हैं, वह माता पिता भी हो सकते हैं, गुरु भी हो सकते हैं, या ऐसा व्यक्ति जो स्वयं भक्ति के मार्ग पर हो, वह व्यक्ति आपको भक्ति के मार्ग पर ले जा सकता है अगर आप उसकी शरण में जाते हैं। जहाँ ईश्वर अपने इष्ट देवता के प्रति श्रद्धा, अलौकिकता, स्नेह, विनयशीलता का भाव हृदय में उत्पन्न होता है, वहाँ भक्ति रस की व्यंजना होती है। ईश्वर के प्रति हमारा झुकाव हो जाता है, श्रद्धा हो जाती है हमारी, और फिर उनके अलावा दूसरे के प्रति हमें स्नेह नहीं होता। उसी राह पर हम चल पड़ते हैं जिसे कहते हैं भक्ति रस। आपने कबीर, सूर, तुलसी, मीरा आदि को देखा हुआ, नानक, बहुत से ऐसे उदाहरण हैं जिन्होंने भक्ति मार्ग की अलग अलग बातें बताई हैं और लोगों को अपना दर्शन और ज्ञान बांटा है। उदाहरण के लिए, तू दयाल दीन हो, तू दानी हो भिखारी, हो प्रसिद्ध पात की तू पाप पुंजहारी। हे ईश्वर, तुम बड़े ही दयालु हो। हाँ मतलब मैं दीन हूँ, मैं बहुत दुखियारा हूँ, मैं बहुत दुखी इंसान हूँ। आप दयालु हो, आप अपनी करुणा मुझ पर बरसाओ। हे ईश्वर, तुम दानी हो और मैं भिखारी हूँ। हाँ प्रसिद्ध पातकी, यह भी सत्य है कि मैं प्रसिद्ध पातकी हूँ। पातकी मतलब कुपंथी, बुरे रास्ते पर चलने वाला। तू पाप पुंजहारी, और आप हैं पाप को हरने वाले। पापी को भी आप क्षमा कर देते हैं, शरण में ले लेते हैं। तो आप इतनी तो दया करिए, आप दीनों पर दया करने वाले हैं, मुझ भिखारी पर आप अपने दया का दान करिए। मैं तो लाखों पाप किया है हमने, मैं तो पातकी हूँ, कभी ईश्वर की शरण में नहीं गया, सारे जीवन बुरे कार्यों में उलझा रहा, सन्मार्ग मिला ही नहीं। लेकिन इतना तो तय है कि आप पाप को हरने वाले हैं। आप अपनी शरण में पापी को भी लेकर के उस पर दया दिखाते हैं। हे प्रभु, मैं ऐसा ही हूँ और मुझे इसी रूप में स्वीकार करो। यहाँ होती है भक्ति रस की उत्पत्ति। समदर्शी है नाम तिहारो, सोई पार करो। इक नदिया इक नार कहावत, मैलो नीर भरो। इक लोहा पूजा में राखत, इक घर बधी कपरो। सो दुविधा पारस नहीं जानत, कंचन करत खरो। हमारे प्रभु अवगुण चित न धरो। इसमें भी ईश्वर की विनती
एक भक्त कर रहा है। भक्त देखता है कि उसके कर्म क्या हैं और ईश्वर क्या करते हैं। तो ईश्वर को बता रहे हैं कि हे प्रभु, आपका नाम तो समदर्शी है, सबके साथ एक सा व्यवहार करने वाले। पाप पुण्य के बारे में आप नहीं सोचते, अच्छे बुरे अमीर गरीब के बारे में आपके यहाँ कोई विवाद नहीं है। मैं उन्हीं में से हूँ और आपका नाम मैं जप रहा हूँ, मुझे भी इस भवसागर से पार कर दो। उदाहरण दे रहे हैं कि जैसे एक नदी होती है और एक नाला होता है। मैले वो नीर भरो, नाले में मैला नीर होता है, नीर मतलब पानी, नाले में गंदा पानी भरा होता है, लेकिन वो जा कर के नदी में मिल जाता है। जब वो नदी में मिल जाता है तो नदी की एक क्षमता है कि उसकी गंदगी को वो हटा देता है। उसे ऐसा नहीं होता कि किसी ऐसे जल को मैं अपने अंदर नहीं मिलाऊंगा, मैं दूषित हो जाऊंगा। वो भले ही दूषित हो जाए, लेकिन उस नाले को अपनी शरण में ले लेता है। उसी तरह से जो ऐसे व्यक्ति हैं, जो सर्वाहारी हैं, जो दुखी हैं, पीड़ित हैं, इनको लगता है कि मैंने जीवन में बहुत बुरे कर्म किए हैं, क्या ईश्वर मुझे माफ़ करेंगे? तो भक्ति मार्ग पर चलने के कारण, ईश्वर की शरण में जाने के कारण ईश्वर सच में उन्हें अपनी शरण में ले लेते हैं। वो एक नाले और नदी का भेद नहीं करते। नाले में सारी नदियाँ मिलती हैं और सारी नदियाँ जाकर के समंदर में मिल जाती हैं। कितनी एकात्मता है। तो वैसे ही ईश्वर का स्थान तो समंदर के समान है। फिर अगला उदाहरण दे रहे हैं, इक लोहा पूजा में राखत, इक घर बधिक परो, सो दुविधा पारस नहीं जानत, कंचन करत करो, कंचन करत खरो, हमारे प्रभु अवगुण चित न धरो। दूसरा उदाहरण दे रहे हैं कि हे प्रभु, एक लोहा को हम पूजा में रखते हैं और एक लोहा बहेलिए के पास होता है। लोहा की पूजा की बात यहाँ कह रहे हैं कि पूजा में लोहे के थाली, लोटे, गिलास, यहाँ तक कि अस्त्र शस्त्र, जब पूजा होती है तो अस्त्र शस्त्र की पूजा होती है, उसमें हथियार भी रखे जाते हैं। दीपावली के दिन उनकी पूजा होती है। और एक लोहा बहेलिए के घर पे भी रहता है। तो जो धार्मिक हैं, जो पूजा में लोहा अस्त्र शस्त्र रखते हैं, वो उस अस्त्र का इस्तेमाल पापियों के विनाश के लिए करते हैं, दुष्टों के संहार के लिए करते हैं। लेकिन एक लोहा बहेलिए के पास होता है। बहेलिया कहते हैं बधिक, जो पक्षियों का शिकार करता है जंगल में, वन में। तो ऐसा व्यक्ति भी तीर धनुष रखता है, भाले रखता है, बहुत से शस्त्र हैं उसके पास, लेकिन उसका काम क्या है, उसका कर्म क्या है? मार काट करना। वह निरापराध जीव जंतुओं को मारता है, पीटता है, काटता है। लेकिन अगर वो भक्ति के मार्ग पर चला जाए, वो अपना सब कुछ छोड़ दे और कान पकड़ करके क्षमा मांग ले, ईश्वर की शरण में चले जाए कि आज के बाद ये पाप मैं फिर नहीं करूँगा, संकल्पित हो जाए, तो फिर कैसा हो जाता है? उस पारस पत्थर की तरह हो जाता है, जो दोनों लोहे में कोई अंतर नहीं करता। पारस पत्थर के बारे में शास्त्रों में, प्राचीन कहानियों में, पौराणिक कहानियों में कहा गया है कि यह एक ऐसा पत्थर होता है जो लोहे को छू दे तो लोहा सोना बन जाता है। तो दोनों प्रकार के सोना, एक तो जो लोगों की रक्षा के लिए अस्त्र शस्त्र है, वह भी दिव्य हो जाता है, स्वर्ण में बदल जाता है। और दूसरा लोहा जो बहेलिए के घर का है, अगर बहेलिया उस मार्ग को छोड़कर ईश्वर की शरण में आ जाता है, भक्ति करने लगता है, तो पारस पत्थर उसके भी अस्त्र को सोना में बदल देता है। तो प्रभु ऐसे ही हैं, ईश्वर ऐसे ही हैं। वो शरणागत को कभी दुख नहीं देते, कष्ट नहीं देते, पीड़ा नहीं देते। वो अपनी शरण में ले लेते हैं
और दुखों से निजात दिलाते हैं, कष्ट और पीड़ा से मुक्त कर देते हैं। तो यहाँ पर रस का जो भाग है ये समाप्त होता है। रस के जितने भी प्रकार आपको 12वीं कक्षा में पढ़ने हैं वो सारे क्रमशः मैंने आपको वीडियो ऑडियो के हिसाब से आपको दे दिया है। आप इनको अपनी पुस्तक में लिखें, अभ्यास करें और सुनने मात्र से ही आपको काफ़ी कुछ समझ में आ जाएगा। धन्यवाद।